आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम चोलस्की मेथड का ही दूसरा पार्ट लेके आए हैं, दैट इज आर चोलस्कीज इनवर्स मेथड। ये काफ़ी ज़्यादा पेपर में आपको मिल जाएगा वैराइटीज़ में, बिकॉज ईजी रहता है और थोड़ा सा आपको नॉलेज को भी जजमेंट मिल जाता है। देखिए, इनवर्स मेथड आपने अगर मेथड सीख रखा है तो आधा प्रोसेस उसी से हो जाता है, और अगर आप इससे इन्वर्स सीख लेंगे तो एलयू डिकम्पोजिशन के लिए भी इन्वर्स आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए, हमने मेथड में क्या सीखा था, एक बार रिवाइज कर लीजिए जिससे ये जल्दी से समझ आ जाए। मेथड क्या था? पेरेंट बॉडी एक्स वाई जेड जिसके साथ वेरिएबल्स थे इक्वल्स टू बी। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता है, क्यों? एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए मेथड्स में। देन हमने क्या किया था, ए को लेट कर लिया था क्या, एल मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड एल टी मतलब उसका ट्रांसपोज, राइट। फिर क्या किया, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया था, यहाँ से एल की वैल्यूज फाइंड की, फिर यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ए की जगह पे एल, एल ट्रांसपोज एक्स इक्वल्स टू बी। देन क्या मान लिया था, एल टी एक्स को मान लिया था हमने वाई, एंड यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी, सो हमें मिल गया था एल वाई इक्वल्स टू बी। इससे हमने y की वैल्यूज फाइंड की। जब y की वैल्यूज आ गई, वापस से इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की एंड x की वैल्यू फाइंड कर ली थी। समझ में आया? ये मेथड था हमारा। इनवर्स में क्या रहता है, आपको सब कुछ यहाँ तक तो सेम करना होता है, मीन्स l की वैल्यूज आपको यहाँ भी वैसे ही फाइंड करनी होती। चेंज कैसे हो जाता है, देखिए इसमें आपको इनवर्स फाइंड करना होता है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक सब सेम था, l की वैल्यूज आगे इन a इक्वल्स टू एल, एल ट्रांसपोज आपने लेट किया हुआ है, इन्वर्स कर दीजिए दोनों तरफ। सो a इन्वर्स इक्वल्स टू एल, एल ट्रांसपोज का होल इन्वर्स, राइट। ये हो जाएगा। ये तो a इन्वर्स आ गया। यहाँ पर आपने ये पढ़ा होगा कि ये जब ओपन होगा तो किस तरह होगा, एल टी बाहर हो जाता होगा। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी लाइक दिस, इन्वर्स इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, राइट। ये थ्योरम यहाँ पर यूज होगी। इससे क्या है, बी आगे आ जाएगा एंड ए पीछे चला जाएगा। सो ये क्या होगा, एल ट्रांसपोज इन्वर्स आगे एंड एल इन्वर्स, राइट। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो वैल्यू है एल टी होल इन्वर्स, इसको हम एल इन्वर्स का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। समझ में आया? इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इससे। आप ये लिखें या फिर ये लिखें, दोनों इक्वल होता है। सो ए इन्वर्स को रिप्लेस कीजिए, ए इन्वर्स इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, एल इन्वर्स का ट्रांसपोज देन एल इन्वर्स। अब देखिए, इससे ए इन्वर्स हमारा आ रहा है, राइट। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, एल इन्वर्स चाहिए। एल इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए, क्योंकि एल इन्वर्स आ जाएगा, जस्ट उसका ट्रांसपोज कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई हमें ए इन्वर्स दे देगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए एल इन्वर्स फाइंड करना है। हमने एक आइडेंटिटी के लिए थ्योरम पढ़ी थी कि जब कोई ओरिजिनल नंबर अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो हमें क्या दे देता है, आइडेंटिटी, राइट। देखिए, अब यहाँ तक जब ए इक्वल्स टू एल, एल ट्रांसपोज को यूज़ करेंगे तो एल की वैल्यूज मिल जाएंगी। फिर हमें एल इन्वर्स इक्वल्स टू आई के लिए आई पता होता है, एल हमने फाइंड कर लिया, इससे आ जाएगा एल इन्वर्स। जब एल इन्वर्स आ जाएगा उसका जस्ट ट्रांसपोज कर देंगे एंड वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, राइट। समझ में आ गया आपको क्या करते हैं इसमें? अब जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं एंड इसे कंप्लीट करते हैं। सी फ्रेंड्स, दिस इज आवर क्वेश्चन। इसमें क्या क्या दिया, 1 2 6 2 5 15 3 15 46। ये किसकी मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। इसे सॉल्व करते हैं। पहले हमें क्या करना होता है, ये ए एक्स इक्वल्स टू बी के जो फॉर्म में थे, हमने इसे क्या लेट किया, ए इक्वल्स टू एल, एल ट्रांसपोज, राइट। इससे हम क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड करेंगे। एल की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप जल्दी जल्दी रिवाइज करते चलिए अगर आपने पहला लेक्चर देखा है। एल की वैल्यूज क्या होती हैं, L11 0 0, देन हेयर L21 यहाँ पर L21 L22 यहाँ पर 0, L31 L32 L33, राइट।
एंड इसका ट्रांसपोज क्या हो जाता है, जस्ट कॉलम रोज में इधर चेंज हो जाती हैं. सो L11, L21, L31, देन अगेन ये वाली कॉलम इधर रो में चेंज होगी, सो 0, L22, L32, ये वाली कॉलम यहाँ पर रो बनेगी, सो 0 0 एंड L33, राइट. ये हो गई हमारी ये वाली मैट्रिक्स. अब इन्हें क्या करना था, आपस में इक्वेट करना था. अगर आपको नहीं याद है तो आप मेरा इससे पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने ये सॉल्व करना सिखाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो यहाँ पर ही अभी आप जनरली जल्दी जल्दी से देख लीजिए वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी. ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो L² 11, फिर उसके बाद यहाँ सेकंड पे L21, L11, देन यहाँ पर L31, L11, देन यहाँ पर L21, L11, L31, L11, देन L² 21 प्लस L² 22, सिमिलरली L21, L31 प्लस L22, L32, राइट. यही वाली वैल्यूज यहाँ आएंगी, L21, L31 प्लस L22, L32. सिमिलरली यहाँ पर कौन सी वैल्यूज आएंगी, L² 31 प्लस L² 32 प्लस L² 33. ये वैल्यूज इन दोनों को इक्वेट करके हमें यहाँ पर मिलती हैं. इन्हें सॉल्व कर लेते हैं. देखिए इसको इस वैल्यू से कंपेयर होगी ना ये, राइट. देखिए यहाँ पर क्या क्या है, 1 2 6 2 5 15 6 15 एंड 46. कंपेयर कराइए. इससे जब ये वाली वैल्यू कंपेयर होगी तब आपको क्या मिल जाएगा, देखिए इससे कंपेयर कराते हैं. सो L² 11 इक्वल्स टू, इस वैल्यू के साथ कंपेयर होगी 1, इट मीन्स L11 इक्वल्स टू 1. देन यहाँ पर देखिए L21, L11 इक्वल्स टू 2. L11 की वैल्यू 1 है, इसके नीचे जाएगा, सो L21 क्या मिल जाएगा, ओनली 2. ठीक. सिमिलरली यहाँ पर देखिए L31, L11 इक्वल्स टू 6. 11 की वैल्यू 1 जो कि यहाँ नीचे डिवाइड होगी, सो आपको L31 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6. समझ में आ गया. अब देखिए ये दोनों वैल्यूज हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से सिमिलर हैं. ये वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे, क्या है, L² 21 प्लस L² 22. ये मिडिल वैल्यू के इक्वलेंट मीन्स 5, राइट. ये वाली वैल्यू 21 की क्या है, 2 स्क्वायर 4 प्लस इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, फाइंड हो जाएगी अभी, इक्वल्स टू 5. ये उधर जाएगा, सो सब्ट्रैक्शन होगा, 1 बचेगा, L22 की वैल्यू 1 आ जाएगी, मीन्स L22 इक्वल्स टू 1. ये मैं जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ये करना सिखा चुकी हूँ. ये वाली वैल्यू फाइंड करते हैं, L21, L31 प्लस L22, L32. ये किसके इक्वल है, 15 के. L21 की वैल्यू क्या मिली है हमें, 2 मल्टीप्लाई 31 की वैल्यू 6 प्लस L22 की वैल्यू 1, L32 की पता नहीं है, इक्वल्स टू 15. इट मीन्स L32 इक्वल्स टू 12. 15 माइनस 12 इज 3. सो L32 क्या आ गया हमारे पास, 3. समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा फास्ट है बट आई थिंक समझ में आ जाएगा आपको. अब कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे, ये तो इसके सिमिलर हो गए इसलिए हम इसे फाइंड नहीं करेंगे. सो L² 31 प्लस L² 32 प्लस L² 33. ये किसके इक्वल है, 46 के. L² 31 6 6 36 प्लस L² 32 9, राइट, प्लस L² 33 इक्वल्स टू 46. ये क्या हो जाएगा, 45 प्लस L² 3 इक्वल्स टू 46. 46 माइनस 45 1. सो L33 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 1. समझ में आ गया. आई रियली होप आपको ये समझ में आ गया होगा. वैल्यूज मिल गई हमें सारी, हमने A इक्वल्स टू LTT फाइंड कर लिया. देखिए इससे आप L की वैल्यूज को क्या लिखेंगे, L11 is 1, then here 0 0, L21 is 2, L22, where is 22, here is 1 and 0, L31 is 6, L32 is 3, then L33 is
1। ये हमें हमारा L मिल गया, समझ में आया। अब इससे ट्रांसपोज लिख लें, मीन्स L ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसी से देखिए यहाँ पर लिखते हैं, L ट्रांसपोज इक्वल्स टू, कॉलम को रो में चेंज कीजिए, सो 1 2 6 देन 0 1 3 देन 0 0 1। समझ में आ गया। L क्या मिलना था, इनवर्स फाइंड करना था। मैंने बताया भी आपको, A इनवर्स इक्वल्स टू क्या आ रहा था, L इनवर्स का ट्रांसपोज और L इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना था हमें, L इंटू L इनवर्स इक्वल्स टू I, इसे सॉल्व करना था, राइट। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। L की वैल्यूज हमारे पास हैं, लेट कर लीजिए जो हमारा L इनवर्स है वो क्या है, देखिए L11 एस्ट्रिक 0 0, L21 एस्ट्रिक, यहाँ पर L22 एस्ट्रिक 0, देन L31 L32 एंड L33। ये हमने सपोज कर लिया कि ये हमारा L इनवर्स है, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। चलिए फाइंड करते हैं। L की वैल्यूज लिखिए यहाँ पर आप, 1 2 6 देन 0 1 3 देन 0 0 1। यहाँ पर इसकी वैल्यूज इसके थ्रू, इस इक्वेशन के थ्रू, राइट। L इनवर्स की वैल्यू क्या है, L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33 इक्वल्स टू भी ये क्या है, आइडेंटिटी के, मैं थोड़ा सा नीचे लिख दे रही हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, इसको हमने ओपन कर दिया, ठीक। अब देखिए मल्टीप्लाई, देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो L11 ये मिल जाएगा, ठीक। बाकी दो वैल्यूज 0, सिमिलरली ये इसके साथ होगा तो 0 मिल जाएगा, यहाँ भी हमें 0 एंड 0 मिल जाएगा। देन ये वाली कॉलम को सेकेंड रो के साथ करेंगे, सो 2 L11 एंड ये इसके साथ होगी, सो प्लस L21, ये वाली वैल्यू 0, सिमिलरली ये इसके साथ 0 हो जाएगी, इसके साथ आपको क्या मिल जाएगा, L22 एंड ये इसके साथ 0, सिमिलरली यहाँ पर आएंगे तो ये इसके साथ 0, ये इसके साथ 0 एंड ये इसके साथ 0। थर्ड केस देखिए, ये 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 6 L11 प्लस 3 L21 प्लस 1 या फिर सिर्फ L31, ठीक। फिर ये सेकंड वाली कॉलम इसके साथ होगी तो ये वाली वैल्यू 0, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 3 L22 देन प्लस L32, ठीक। फिर ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा, L33। समझ में आ गया आपको क्या क्या मिल रही है वैल्यूज। क्या करना है हमें, इस वैल्यू को इससे कंपेयर कराना है, ये क्या है हमारी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से वैल्यू कंपेयर कराएंगे। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि इन्वर्स इक्वल होता है इसके इन्वर्स और ओरिजिनल का मल्टीप्लाई। देखिए फर्स्ट L11 के लिए ये वैल्यू तो L11 एस्ट्रिक क्या हो जाएगी आपकी 1, सिमिलरली यहाँ पर आइए 2 L11 प्लस L21, इसकी वैल्यू किसके साथ सिमिलर होगी, इसके साथ, दैट इज 0, सो L11 की वैल्यू 1 है, सो 2 प्लस L21 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स L21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 इक्वल्स टू -2, ठीक। अब देखिए थर्ड केस क्या होगा, ये वाला 6 L11 प्लस 3 L21 प्लस L31, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, यहाँ पर 0 के। L11 की वैल्यू 1 है, सो ये 6 होगा, 21 की वैल्यू -2 है, सो 3 इंटू -2 इज -6 प्लस L31 इक्वल्स टू 0, ये 0 हो जाएगा, इट मीन्स L31 की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 0। समझ में आया। अब देखिए ये 3 केस हो गए हैं,
ये वाले केस के लिए L22 की वैल्यू डायरेक्टली 1 के इक्वल आ जाएगी, इक्वल्स टू 1। देन यहाँ पर आइए 3L22 प्लस L32 इक्वल्स टू 0 के। L22 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, दैट इज 3, उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। L32 की वैल्यू क्या आ गई, -3। समझ में आ रहा है आपको? और यहाँ पर से ये 3 है, L33 की वैल्यू 1 आ गई। वैल्यूज किसकी वैल्यूज आ गई, L इनवर्स की, यही हमें फाइंड करना था पहले। L इनवर्स की वैल्यूज आ गई। अब इसका क्या करेंगे, देखिए वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पर। इनवर्स इक्वल्स टू, लिखिए वैल्यू L11 के प्लेस पे 1, देन 0, देन यहाँ पर 0, फिर L21 यहाँ से -2, L22 की वैल्यू 1, यहाँ पर 0, फिर L31 की वैल्यू 0, L32 की वैल्यू -3 एंड L33 की वैल्यू 1, राइट। ये आ गया हमारा L इनवर्स। L ट्रांसपोज मतलब L इनवर्स का ट्रांसपोज क्या मिलेगा आपको, वो देखिए। रो कॉलम में चेंज हो जाती हैं, सो ये 1 यहाँ पर, -2, 0, फिर ये हो जाएगा 0, 1, -3, देन ये 0, 0 एंड 1। समझ गए आप लोग? ये L इनवर्स हो गया, ये L इनवर्स का ट्रांसपोज। इस फॉर्मूले को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, A इक्वल्स टू L इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स एंड मल्टीप्लाई ऑफ L इनवर्स। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, A इनवर्स इक्वल्स टू L की वैल्यूज क्या है, 1, -2, सॉरी पहले ट्रांसपोज आएगा, सो ये वाली वैल्यूज आएंगी 1, 0, 0, देन -2, 1, 0, देन 0, -3 एंड 1। सिमिलरली L इनवर्स की वैल्यू क्या है आपके पास, 1, -2, 0, 0, 1, -3, देन 0, 0, 1। समझ में आ गया? अब बस हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A इनवर्स। आई थिंक आपको ये पूरा मेथड समझ में आ गया होगा। इक्वल्स टू, अब ये वाली कॉलम इसके साथ रो के साथ मल्टीप्लाई होगी, सो देखिए क्या क्या मिलेगा हमें। A इनवर्स इक्वल्स टू 1 × 1, 1, 2 2 ज़ा 4, प्लस का 4 हो जाएगा, राइट। ये 0 × 0 इज 0, देन ये वाली वैल्यू हो गई इसके साथ, फिर सेकंड वाले को उठाइए इसके साथ करेंगे, सो 0 × 1 इज 0, -1 × 2 इज -2, बस ये 0 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी वैल्यू 0 आएगी। सिमिलरली आगे चलते हैं, देखिए ये वाली रो के साथ ये वाला कॉलम, सो इसके साथ 0 हो गया, ये -2 आया एंड ये 0 हो गया। फिर उसके बाद ये वाला कॉलम इसके रो के साथ 0 × 0 इज 0, 1 × 1 इज 1, फिर ये 3 3 ज़ा +9, फिर ये 0, यहाँ पर -3। समझ में आया? फिर ये वाली रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, सो ये 0 एंड ये भी 0, फिर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -3, देन ये 0, ये 1। सो आपको लास्ट में आंसर क्या मिल गया, A इनवर्स का 5, -2, 0, -2, 0, 10, -3, -3, 1। समझ में आ गया आपको? क्या किया हमने, पहले A इक्वल्स टू LLT को सॉल्व किया, L ट्रांसपोज को, उससे हमें L की वैल्यूज मिल गई, मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल गया। फिर हमें A इनवर्स को ये करने के लिए हमें ये करना पड़ा, और ये कहाँ से आया, ये मैंने आपको पहले बताया था, उसे रिपीट कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं। फिर हमने इन सब की वैल्यूज फाइंड की और पुट कर दी। आई रियली होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना, अगर आपने यहाँ पर भी गलती कर दी, ये L इनवर्स पहले ले आए और L ट्रांसपोज का इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज अगर उधर कर दिया तो भी आपका आंसर डिफर कर जाएगा, और आंसर डिफर कर जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो ये वाली थ्योरम भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि आप कंफ्यूज ना हो। बाकी पूरा मेथड इजी होता है, बस आपको फ्लो आना चाहिए, आप कहीं पर भूले नहीं। ठीक, आई थिंक दिस इज फॉर ऑल टुडे एंड हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।